राम नाम जप करने से होते हैं यह फायदे। एक व्यक्ति हमेशा राम नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफ़ी बुजुर्ग हो गया था, इसलिए एक कमरे में ही रहा करता था। जब भी उसे शौच व स्नान के लिए जाना था, तब वह अपने बेटे को आवाज़ लगाता था। बेटे ले जाते थे। कुछ दिन बाद बेटे आवाज़ लगाने के बाद भी नहीं आते थे, तो वह गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करता था। अब और बूढ़ा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही आवाज़ लगाई, तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब यह रोज़ का नियम हो गया था। एक रात को उनको शक हो जाता है कि पहले तो रात में बहुत बार बेटों को आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन अब यह तो आवाज़ लगाते ही दूसरे ही क्षण आ जाते और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ निवृत्त करा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसा नहीं है। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ। लड़के रूपी ईश्वर ने अपना रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्त के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे प्रसन्न है तो मुक्ति ही दे दो ना। जो आप भुगत रहे हो वह प्रारब्ध है। आप मेरे सच्चे साधक हैं। हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध की सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं क्या? आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकते। प्रभु कहते हैं कि मेरी शक्ति सर्वोपरि है। यह अवश्य ही आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर भी अगले जन्म में यह प्रारब्ध भुगतने अगले जन्म में फिर से आना होगा। यही काम में नियम है, इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं कि प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरे नाम जपने से कट जाते हैं, पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। चाहे अवतार लेकर आओ, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध में साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। जय जय सिया राम।